Hmm. This is a this is some typical question और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा REE। तो एक्चुअली आउट ऑफ ऑल द IITs, IIT रुड़की यूज्ड टू कंडक्ट इट्स ओन एग्जाम। और IIT रुड़की बड़ा पॉपुलर था थोड़े से लंबे सवाल पूछने के लिए। खैर ये इतना भी लंबा नहीं है और ये अच्छा क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का, इससे काफी चीजें हम लोग की दोबारा रिवाइज होंगी। देयर आर शॉट्स फायर्ड साइमल्टेनियसली There are shots fired simultaneously from the top and the foot of a vertical cliff. ठीक है, at the elevations of 30 degree and 60 degree respectively. Okay, they strike an object. Sorry, they strike an object simultaneously, which is at a height of 100 meters from the ground and at a horizontal distance of 200 root 3 meters from the cliff. Find the height of the cliff, the velocities of projection of the shots, and the time taken by the shots to hit the object. ठीक है, तो एक्चुअली क्या है समझते हैं इसको कि जैसे मान लो ये तो एक वर्टिकल क्लिफ हो गया, ठीक है। और एक हम लोगों के पास एक जगह है हाइट 100 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। एक और जगह है हम लोग के पास जिसकी हाइट है 100 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड और उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आ रहा है अपने पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो है 200 √3, ठीक है। तो शॉट्स आर फायर्ड फ्रॉम द टॉप एंड द फुट। तो टॉप से एट एन एलिवेशन 30 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ से प्रोजेक्ट किया पार्टिकल को 30 डिग्री पे, ठीक है। और साइमल्टेनियसली शॉट्स आर फायर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द फीट, समथिंग लाइक दिस। नाउ लुक एट द ट्रेजेक्ट्रीज। तो इन वाले शॉट्स की कुछ ट्रेजेक्ट्रीज आर समथिंग लाइक दिस और इनकी जो ट्रेजेक्ट्री है ऊपर वालों की वो कुछ ऐसी होने वाली है। दोनों यहाँ पे स्ट्राइक करने वाले हैं आके, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। सो हम लोगों को एक तो टारगेट दिया गया है इसकी हाइट निकालने का, क्लिफ की। और ये जो हाइट है, जो लोकेशन है ग्राउंड से, दैट इज एक्चुअली 100 मीटर्स। ओके, सो फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, द वेलोसिटीज ऑफ प्रोजेक्शन। तो जो ये टॉप वाला पार्ट है उसकी वेलोसिटी को वीटी मान लेते हैं और ये जो फीट वाला पार्ट है इसकी वेलोसिटी को वीएफ मान लेते हैं। दोनों वेलोसिटीज हाइट एच एंड टाइम टेकन बाय द शॉट्स टू हिट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यू कैन ट्राई वंस दिस क्वेश्चन, ठीक है, एक बार ट्राई कर सकते हो। जस्ट अ मिनट फॉर दिस, 2 मिनट्स फॉर दिस, लेट्स से। थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। 200 √3 is the distance between the feet of the cliff and of that लोकेशन जहां पे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स स्ट्राइक कर रहे हैं।
हम्म ध्यान देने वाली बात। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, नथिंग टू से। बाकी सब लोग समझदार हैं काफी। साइमल्टेनियसली एंड साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। साइमल्टेनियसली का मीनिंग होगा सेम टाइम से प्रोजेक्ट किया और सेम टाइम पे दोनों ही टाइप के शॉट्स वहां पे पहुंच जा रहे हैं। सो शैल वी प्रोसीड। चलो लेट्स डू दिस। मे बी काफी लोगों ने ट्राई किया हो तो कुछ पैरामीटर्स, हाइट ऑफ द क्लिफ, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन शायद आ गया हो काफी लोगों का। ठीक है, और अब ऐसा पहले टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं पूरा का पूरा ही एक एक चीज इसमें मैं बताने वाला हूँ, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। तो पहले तो ये सोचो यार बच्चों कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं दोनों पार्टिकल्स, दोनों तरीके के पार्टिकल्स, जो यहां से निकले और जो यहां से निकले, दोनों ने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो दोनों ने जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किया है बेसिकली, दैट हैज बीन परफॉर्म्ड बाय देम इज इक्वल टू 200√3 मीटर्स। दोनों ने सेम ही किया। ठीक है। पहले तो ये कंसिडरेशन अपन करते हैं। लेट्स से both shots strike at same time t। ठीक है, तो t is the time taken by these type of shots to reach here, t is the time to take taken by these shots to reach here। clear? फिर displacement in x direction for the top is also equal to displacement in the x direction for the feet वाला particle। ठीक है, therefore we can say that vt cos 30 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा दोनों का ही, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में कंट्रीब्यूट कौन करवाता है? वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही कराता है। कई बार ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। सो वी टी कॉस 30 इंटू टाइम मस्ट बी इक्वल टू वी एफ, वी एफ कॉस 60। इंटरेस्टिंग। वी एफ कॉस 60 इंटू टाइम, यहां से टी और टी पहले तो कैंसिल, तो दिस बिकम्स
वी टी इंटू √3/2 इज इक्वल्स टू वी एफ कॉस 60 इज हाफ। सो एक रिलेशन आ गया हम लोग के पास, √3 VT। वेलोसिटीज अभी पता नहीं लगी हैं, बट वेलोसिटीज में एक रिलेशन आ गया है टॉप की और बॉटम वाले की। √3 VT इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब ये तो हम लोगों ने काम किया एक्स डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अब हम लोग वाई डायरेक्शन के लिए काम करते हैं। सिंपल है यार प्रोजेक्टाइल। यू नीड टू एनालाइज द मोशन ऑफ वाई डायरेक्शन एंड एक्स डायरेक्शन डिफरेंटली, दैट्स इट। अलग अलग एनालाइज करेंगे और इजिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो वाई डायरेक्शन के लिए अब मैं पहले तो टॉप वाले टॉप शॉट्स टॉप वाले पार्टिकल्स के लिए एनालाइज कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, अगर तो ये हाइट हुई 100 मीटर्स और ये हाइट हुई h। तो इसने नीचे की तरफ ट्रेवल किया, नीचे की तरफ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन h-100। ठीक है, अब हम लोग दो काम कर सकते हैं। टॉप शॉट्स के लिए या तो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले सकते हैं। ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, तुम अलग भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उस डायरेक्शन के साथ स्टिक करो उस पार्टिकल के लिए, दैट्स इट। मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और मैं लगाने वाला हूं यहाँ पे कौन सी इक्वेशन, एस वाई। ठीक है, इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। पूरे के पूरे वाई डायरेक्शन में मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाने वाला हूँ टॉप शॉट्स के लिए। अब एस वाई, ठीक है, अब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो नीचे की तरफ हुआ, नीचे की तरफ हुआ मतलब, और हुआ कितना मैग्नीट्यूड में, h-100। और क्योंकि नीचे की तरफ हुआ है तो माइनस साइन में लगा रहा हूं यहाँ पे, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। तो x वाली थी vt cos 30, तो y वाली हुई vt sin 30 इस डायरेक्शन में, बट क्योंकि वो ऊपर है तो पॉजिटिव लिखेंगे। सो vt sin 30 इंटू टी, और क्योंकि g सारी दुनिया को पता है नीचे लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन हम लोगों ने नेगेटिव मान ली है, तो हाफ, जी को बोला भी उसने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। अब ये कितना बना, ऑब्जर्व करो, -h-100 ये बन गया 100 - h बेसिकली, और ये बना vt sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू टी आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ये हो जाएगा पूरा का पूरा 5t²। तो यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में इनफैक्ट इस पूरी इक्वेशन में तीन वेरिएबल्स आ गए, वी टी, टी एंड एच। ठीक, सो लेट्स से दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब ऐसा ही कुछ काम हम लोग किसके लिए करने वाले हैं, बिल्कुल ऐसा ही काम हम लोग जो शॉर्ट्स कहां से फेंके जा रहे हैं, बॉटम से फेंके जा रहे हैं, उनके लिए हम लोग करने वाले हैं। सो ये बॉटम वाले के लिए हम लोग कर रहे हैं, और हम लोगों ने बॉटम वाले कितने से फेंके हैं, वी एफ से फेंके हैं। और बॉटम वाले जब स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो 100 मीटर की हाइट पे स्ट्राइक कर रहे हैं। मतलब बॉटम वालों ने अपने वाई डायरेक्शन में, खुद के वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा जब बॉटम वाले यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहे हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, 100 मीटर किया होगा। ठीक है, और कितने टाइम में किया है, वही टाइम, दैट इज टी, साइमल्टेनियसली हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो बॉटम के लिए भी मैं कौन सी इक्वेशन लगा रहा हूँ, displacement in y direction is equal to initial velocity in y direction plus half into ay into t square. Again sign convention for the bottom I am taking same, ऊपर की direction I am taking as positive. So so after time t, displacement of the bottom particles are at 100 meters, so we can say that plus 100,
इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, दैट इज देखो वी एफ कॉस 60 हो गया एक्स में, वी एफ साइन 60 हो गया वाई में। सो वी एफ साइन 60 हो गया √3/2 इंटू टी, जी क्योंकि नीचे लग रहा है तो अगेन माइनस में आएगा, -5t²। दिस इज लेट्स से इक्वेशन 3। ठीक है, काफी सारी इक्वेशंस बन गई, लेकिन ध्यान दो कि अगर हम लोग 2 और 3 को रिलेट करें, ठीक है, 2 और 3 को रिलेट करें, अगर 2 और 3 को हम लोग माइनस कर दें इक्वेशंस को, इस सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ट्राई करते हैं। व्हाट ऑपरेशन आई एम परफॉर्मिंग, थर्ड इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, क्या मिलेगा हम लोग को, 100 - 100 माइनस माइनस एच, तो एलएचएस में मिल जाएगा हम लोग को एच सिंपली, क्योंकि 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा। फिर वी एफ साइन 60 इंटू टी, साइन 60 का मतलब हुआ √3/2 वी एफ, ठीक है, माइनस करोगे तो -VT/2, और ये साथ में आ जाएगा टी कॉमन, और अगर ध्यान से देखो तो -5t² और -5t², ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपन सबट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर? सो ये एक इक्वेशन और आई है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। हम लोगों को पता है कि जो VT है वो VF/√3 है, या VF लिख लेते हैं, VF हो गया √3 VT, VF हो गया √3 VT। सो वी कैन राइट दिस एज H जो हम लोग के पास बना, दिस मस्ट बी √3/2, और VF को हम लोग लिख सकते हैं √3 VT माइनस VT/2 होल ब्रैकेट T। सो H becomes, ये बन जाएगा √3 3/2, so 3/2 is 1.5 VT, 1.5 minus 0.5 we will get as VT only, so H will be VT into T। ये एक और important रिलेशन आया, लेट्स से उस इस इक्वेशन की नंबरिंग जो अपन कर रहे हैं फोर्थ इक्वेशन कर दे रहे हैं इसको, ठीक। सो फर्स्ट रिलेशन आया है √3 VT इज इक्वल टू VF, सेकेंड ये रिलेशन आया, थर्ड ये रिलेशन आया, और फोर्थ आ गया अपने पास कैपिटल H इज इक्वल टू VT इंटू टी, कैपिटल H इज इक्वल टू VT इंटू टी। नाउ अब क्या चीज है जो हम लोग यहाँ पे और यूज कर सकते हैं, shots are fired simultaneously and they reach simultaneously, which is at a height of 100 meter from the ground and at a horizontal distance of 200 √3 meters. So what are the variables here? Let's see. एक तो हो गया height of the cliff, फिर दूसरा हो गया velocities of projection of the shots, ठीक है, and the time taken by the shots to hit the object, ठीक। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि फॉर दिस पर्टिकुलर पार्टिकल बॉटम वाले के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखो कितनी सारी चीजें इसमें इस पूरे क्वेश्चन में यूज आ रही है हम लोग को। मान लो ये जो कोऑर्डिनेट था वो 0,0 था ओरिजिन, तो इस कोऑर्डिनेट का को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये 200 √3, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बॉटम शॉट्स फॉर बॉटम शॉट्स we are directly using equation of trajectory,
ठीक है, इनफैक्ट हम लोग एक और काम कर सकते हैं, हम लोग इस इक्वेशन को पुट करके इसमें यूज कर सकते हैं, बट फॉर बॉटम शॉट्स अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाएं तो वी विल गेट आवर आंसर इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम आई थिंक। तो हम लोग बॉटम वालों के लिए y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ पे वेलोसिटी हम लोगों ने वी एफ ली है, ठीक है, और 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो टू वी एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री होगा 1 बाई ये 4, भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, और y कोऑर्डिनेट आया कितना है हम लोग का यहाँ पे, y आया 100 कॉरेस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 200 रूट थ्री, तो y इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू x which is 200 root 3 tan of 60, tan of 60 is root 3 माइनस, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, g is 10 x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब 200 रूट 3 का होल स्क्वायर, काफी बड़ी क्वांटिटी है, 200 इंटू 200 और रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3, और ये 4 और 2 कटा होगा तो ऊपर बचा होगा 2 और नीचे बचा होगा सिर्फ और सिर्फ वी एफ स्क्वायर। ठीक है, अब एनालाइज करते हैं, रूट थ्री थ्री, ये टर्म पूरी हो गई 600, ठीक है, 600 इस पूरी टर्म को इधर ले आओ, 100 को उधर भेज दो, ठीक है, तो ये पूरी टर्म बनी, ये काफी बड़ी टर्म बन गई, 200 दिस इज आई थिंक 40,000, 40,000 इंटू 3 टू जा 6, 40,000 इंटू 6 दैट इज 2,40,000, काफी बड़ी टर्म, और फिर 24 लैक्स, ठीक है, एक जीरो भी मल्टीप्लाइड है यहाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 24, या फिर ऐसे कर लो 2 2 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 इंटू जीरोस गिन लो, 1 2 3 4 5, तो 10 रेज पावर 5 लिख दो उसको, इक्वल्स टू, ये हुआ था रूट थ्री विच इज 3, 3 2 जा 6, 600 माइनस 100 दैट इज हाउ मच 500, और यहाँ पे एक वी एफ स्क्वायर भी आ रहा था। अब आई एम यूजिंग अ कैलकुलेटर राइट नाउ टू कैलकुलेट दिस वन, सो 24 1 2 3 4 5 zeros divided by 500, so it is basically 4800, and that to 4800s under root, 4800s under root, so this vf comes out to be अब 4800 को बेसिकली कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 4800 को 1600 कुछ ऐसा इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं 4800 को इजिली। 1600 का अंडर रूट हम लोग को तो पता ही है 40 होगा, तो 40 रूट 3 मीटर पर सेकेंड इज वी एफ। अब इन टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें भी पता है कि एक चीज हम लोग को ऑब्टेन हुई, पूरा सवाल धड़ाधड़ धराशायी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, वीटी अब निकालना है हम लोग को, तो रूट 3 वीटी इज इक्वल टू वी एफ, रूट 3 वीटी इज इक्वल टू वी एफ रिलेशन है, ठीक है, एक तो ये आंसर आया हम लोग के पास। सो रूट 3 वीटी इज इक्वल टू वी एफ हम लोगों ने इक्वेशन बनाई थी, तो वी एफ 40 रूट 3 है, तो वीटी कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया हम लोग के पास, टॉप की और बॉटम की वेलोसिटी आ गई। फिर हम लोगों से क्वेश्चन में हाइट ऑफ द क्लिफ पूछा है एंड टाइम भी पूछा है, तो सब चीजें निकाल लेते हैं। अब तो इनफैक्ट तुम्हें वैल्यूज ही पुट करने हैं, ठीक है, तो हाइट निकालने के लिए विच इक्वेशन टू यूज, वी कैन यूज दिस इक्वेशन डायरेक्टली, ठीक है, हाइट इज इक्वल टू वीटी, वीटी आया 40, तो हाइट इज इक्वल टू 40 इंटू टी, ठीक है, एक तो ये इक्वेशन और एक ये वाली 100 माइनस एच वाली, सो 100 माइनस एच इज इक्वल्स टू
ऊपर क्या लिखा है, VT बाई 2। तो VT आया कितना है 40, तो 20 हो जाएगा। तो दिस विल बी 20T, 20T माइनस 5T स्क्वायर, 20T माइनस 5T स्क्वायर। ठीक है, और H पता है हम लोग को 40T है, तो H को पुट कर दो यहाँ पे। 100 - 40T इज इक्वल्स टू 20T माइनस 5T स्क्वायर। सिंपल, अब कैलकुलेशंस चल रही हैं। 100 = 60T माइनस 5T स्क्वायर। अब इसको क्वाड्रेटिक बना के अगर अपन सॉल्व कर लें, तो दिस विल बी 5T स्क्वायर, उसको उधर ले जा रहे हैं, माइनस 60T प्लस 100 = 0। 5 से पूरा टर्म कैंसिल होगा, तो T² माइनस 12T प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 20 का ऐसा फैक्टराइजेशन किया जाए, और यू कैन डायरेक्टली अप्लाई ऑल्सो श्रीधराचार्य। T इज इक्वल्स टू, देख लेते हैं एक बार, 12 प्लस माइनस B² दैट इज 144 माइनस 4AC, दिस विल बी आई थिंक 80। तो ये पूरा 64 बच जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो टाइम जो हम लोग के पास आ रहा है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जा रही है। ये 64 का अंडर रूट ऑब्वियसली 8, सो 12 प्लस 8 दैट इज 20, दैट इज 10 सेकेंड्स। और 12 माइनस 8 4/2, ठीक है, दैट इज 2 सेकेंड। 2 सेकेंड तो रिजेक्ट होगा, 2 सेकेंड रिजेक्ट होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि दिस पार्टिकल वुड रीच 2 सेकेंड। वाई रिजेक्टेड, मैं रीजन भी बता रहा हूँ। 2 सेकेंड इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा कि लेट्स कम टू दिस इक्वेशन, VT इज 40, T इज 2, तो ये H 80 मीटर आया। अब इसने कहा हुआ है कि ये इससे लंबा है, ठीक है, हाइट ऑफ द क्लिफ इज ग्रेटर देन दिस, दैट वी हैव अज्यूम, सो वी विल एक्सेप्ट 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो हाइट कितनी हो गई, 40 इंटू 10 दैट इज 400 मीटर्स। सो दिस वाज अ प्रॉब्लम जिसमें हम लोगों ने काफी ज्यादा चीजों को सीखा है। ठीक है ना, आई होप ये एक प्रॉब्लम ऐसा है जिससे पूरा प्रोजेक्टाइल भी एट वंस रिवाइज हो सकता है। ऑल राइट,